सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर टूलुक सीफअप का थर्ड पार्ट यानी कि OLL सिखाने जा रहा हूँ। OLL का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ द लास्ट लेयर। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप इसे स्किप करोगे तो आपको शायद बिल्कुल भी समझ ना आए। मैं इसके अंदर हर एक एल्गोरिदम को बार बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लॉजिकली भी और एल्गोरिदम वाइज भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हाँ, आप शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो हमारा क्यूब हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि OLL के अंदर होता क्या है। मैं पहले इसको स्क्रैम्बल करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होने वाला है, टू लुक सीफॉप यानी कि टू स्टेप सीफॉप। इसके अंदर हमारा ये स्टेप होगा कि हमने येलो के टॉप को पूरे तरीके से भरना है। अब इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, आइए जानते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से भरने के लिए कुछ सेट्स ऑफ एल्गोरिदम्स हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट लुक के अंदर हमें थर्ड लेयर होती थी ना बिगिनर्स मेथड की, सेम वही स्टेप करना है। हमें इस येलो सेंटर को एक येलो क्रॉस के अंदर बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एल्गोरिदम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसको हमने फॉलो करना है। अब चलो फॉलो करते हैं। F अब L बन गया। कईयों का पहले से L बना होगा तो उसको एक बार और फॉलो करना है आपको। तो ऐसे मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा बाद में। तो हम इसी को वापस से फॉलो करते हैं। F लाइन बन गई। एक और बार करेंगे F अब हमारा येलो क्रॉस इसमें बन चुका है। अब मैं एक और मेथड सिखाऊंगा जिससे आप इसको, अगर आपका डॉट है तो आप 2 स्टेप में बना सकते हो, क्योंकि अभी हमने 3 स्टेप किए हैं टोटल। अगर आपका पहले से L बना हुआ है तो आप सिर्फ इसको एक स्टेप के अंदर बना सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो L को, यानी कि अगर आपको डॉट आ रहा है तो इसको एक और बार परफॉर्म करना। मैं अभी L का बता रहा हूँ। L को ऐसे होल्ड करने की बजाय आप इसको ऐसे होल्ड करो कि एक आपके राइट साइड में जाए और एक आपको फेस करे, मतलब आपके डायरेक्शन में। कॉर्नर को इग्नोर करेंगे गाइस। तो हम क्या करेंगे, F वाला ये जो पिछला एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर जो F मूव होता था उसको स्मॉल f के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। जी हाँ गाइस, स्मॉल f के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होगा, हम पहले सिर्फ एक जो आपको लेयर फेस कर रही है, सिर्फ एक ही लेयर को रोटेट करते थे। जैसे ये हमें फेस कर रही है, इसको हम ऐसे रोटेट करते थे। लेकिन स्मॉल f के अंदर हम पहली 2 लेयर्स को ऐसे रोटेट करेंगे। तो वो करके देख लेते हैं। स्मॉल f R स्मॉल f। अब हमारा क्रॉस बन चुका है। अगर आपका पहले सिर्फ येलो का सेंटर आ रहा था अकेला, तो आप इसको एक और बार परफॉर्म करें, लेकिन एक बार ये स्मॉल f वाला परफॉर्म करें और एक बार वैसे ही वो वो वाला बड़े f वाला फेस करें, जिससे कि आपका क्रॉस बन जाएगा। तो अब हाँ, पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला केस आप ऑलरेडी जानते हो इसे कैसे सॉल्व करना है। जी हाँ गाइस, ऑलरेडी इसके अंदर टू लुक सीफॉप की OLL के अंदर मोस्ट एल्गोरिथम्स ऐसे होंगे कि जो आप ऑलरेडी जानते हो। यस गाइस, जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट एल्गोरिथम है। जैसे याद है वो वाला, जब हम एजेस मैच करके वो वाला सारी एजेस को सेम करने के लिए वो वाला R वाला एल्गोरिथम यूज़ करते थे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार एल्गोरिथम वाइज। R इससे देखो आपका पूरा येलो का फेस येलो से भर चुका है। अब इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड बिगिनर्स मेथड की थर्ड लेयर में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये तो बहुत ही मतलब समझने वाला एल्गोरिथम है ही नहीं, बस इसका रट्टा मार लो, अपने आप हो जाएगा। अब बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं, हाँ वो समझने वाले हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये नहीं था। तो अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे केस के अंदर क्या होगा, पिछले केस से बहुत सिमिलर है। इसके अंदर पिछले केस के अंदर क्या था कि ये वाला जो कॉर्नर था आपको फेस कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या है, ये कॉर्नर आपके राइट साइड में है, मतलब आपके राइट साइड को फेस कर रहा है। तो हमें इसको ऐसे होल्ड करना। मैं पहले आपको एल्गोरिथम वाइज समझा देता हूँ। तो हम करेंगे R' U और पिछला भी U' नहीं था, सॉरी, R' U2 और R' मतलब। तो इससे हम देख सकते हैं येलो का पूरा फेस अच्छे से भर चुका है। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ इसे, पर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा इस बारी। तो एक केस हमारा वापस आ चुका है फिर से। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हमने बाहर निकाल के इधर लाना है, इस पेयर को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो R' कर देंगे, जिससे कि ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा। हमने इसको पहले ऊपर वाली लेयर में लाना है। अब इसको हमने कैसे भी करके यहाँ पे लाना है, और कैसे भी करके कैसे लाएंगे, सिर्फ U2 कर दो या U2' कर दो, सेम ही बात होती है। तो बस U2 करना है हमने किसी भी तरीके से। और ये पेयर यहाँ पे आ चुका है, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे लाना है
और फिर बाद में आर को क्लॉकवाइज टर्न कर देना। फिर हम इसको एक बार यहाँ पे ले आएंगे। फिर अब हमने इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इस पेयर को हम इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, U2 कर देंगे वापस से, और आर प्राइम कर देंगे, आर कर देंगे, सॉरी आर प्राइम और आर क्लॉकवाइज में गलती लग जाती है कभी कभी। और हमारा येलो फेस फिर से बन चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरी केस की तरफ। अब तीसरे केस के अंदर क्या है, आपके 2 ऑलरेडी कॉर्नर्स लगे होंगे, इंसर्टेड होंगे। मतलब एक और केस आएगा जिसके अंदर डायगनली ऐसे नहीं लगे होंगे इंसर्टेड, मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ ऐसे लगाना है, लेकिन हम ट्विस्ट करके तो ऑब्वियसली लगा ही नहीं सकते, वरना हमारे तो नॉन व्यूअर दोस्त बोलेंगे आपने तो ट्विस्ट किया, गलत है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, आर वाला करेंगे, लेकिन स्मॉल आर क्लॉकवाइज करेंगे। स्मॉल आर क्लॉकवाइज, यू स्मॉल आर प्राइम, यू प्राइम, ओह सॉरी गलती लग गई यार, सॉरी, आर स्मॉल आर क्लॉकवाइज, यू आर प्राइम, यू प्राइम, स्मॉल आर प्राइम, एफ आर और एफ प्राइम। तो इससे हम देख सकते हैं येलो का फेस पूरे से तरीके से भर चुका है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। तो केस हमारा फिर से वापस आ चुका है। हम क्या करेंगे, स्मॉल आर क्लॉकवाइज कर देंगे, और एक बार सेक्सी मूव तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, स्मॉल आर प्राइम, यू आर प्राइम, यू प्राइम, स्मॉल आर प्राइम, एफ आर और एफ प्राइम। इससे हम देख सकते हैं कि ये लोग फेस वापस से बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं चौथे केस की तरफ। हाँ, चौथे केस की तरफ। तो मैं इसी केस की बात कर रहा जिसके अंदर डायगनली नहीं लगे होंगे। इसके अंदर हमें वो कॉर्नर ढूंढ, 2 कॉर्नर्स तो ऑलरेडी इंसर्टेड हैं और 2 कॉर्नर्स नहीं लगे हुए ऑब्वियसली। तो हमने क्या करना है कि वो येलो का कॉर्नर ढूंढना है जो आपको फेस करे और आपके राइट साइड में है। अब ये भी येलो का कॉर्नर है, ये आपको फेस कर रहा है, लेकिन आपके राइट साइड में नहीं है। तो हम ये वाला कॉर्नर ट्राई करेंगे। ये वाला आपको फेस कर रहा है, येलो भी है और राइट साइड में भी है। तो हम इसको इस पोजीशन के अंदर इस क्रॉस को होल्ड करते हुए ये वाला एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। आपके यहाँ पे आ ही रहा होगा। तो अब हाँ करते हैं। इसके अंदर जो हमने पिछला केस किया था ये बिल्कुल वही एल्गोरिथम है, जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। अब थोड़ा सा चेंज कि हमने लास्ट के अंदर जो एफ़ वाला मूव किया था उसको हमने स्टार्टिंग में कर देना। इस स्टार्टिंग के अंदर करेंगे तो कुछ ऐसा टर्न आउट होगा, स्मॉल एफ प्राइम, नहीं सॉरी एफ प्राइम सिर्फ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर स्मॉल प्राइम, एफ और आर। येलो फेस फिर से भर गया। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो हमारा केस वापस आ चुका है फिर से। हम इसको स्टार्टिंग के अंदर एफ प्राइम कर देंगे सिर्फ, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, सेक्सी मूव करेंगे, लेकिन जो आर है वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, एफ स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर प्राइम एफ और आर। अब हमारा येलो फेस फिर से बन गया। अब अगर आपको समझ नहीं आया आप फिर से देख सकते हो, तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। सेक्सी मूव जिन लोगों को नहीं पता, सेक्सी मूव होता है आर यू प्राइम, बस इसको कहते हैं सेक्सी मूव। तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें केस की तरफ।